केजरीवाल दिल्ली का सेम बनना ही चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जैसा सेम है ही आज तक आई नहीं दिल्ली के अंदर। अच्छा, कौन से काम पसंद आए? सारे काम पसंद है उसके, जैसे सारे काम पसंद है भाई साहब। कौन सा गलत काम करा उनने बताओ। मतलब इतना चाटने पे आ गए हैं, मतलब आम आदमी पार्टी को सही करने के लिए जो आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित का क्रेडिट खा रहा है दिल्ली में, जितना भी आप जो बड़ा बड़ा आप देख रहे हो मॉल या जो भी चीज में कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा काम किया है, सब के कौन की है? शीला दीक्षित की है। उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। मतलब इनको सोच के कह रहे हैं कि फ्री दे दिए, डिश दे दिए, दे दिए। मुझसे बुलवा दिया, 2-3 दिन में वहाँ धक्के खाए। मेरा दोस्त है, मेरे पास अभी 38 नोट पड़े 19,000 रुपए के, 500 के, मैंने फेंके नहीं। पुरानी लक्ष्मी, वहाँ 3 दिन में धक्के खाता रहा, लाइन में नंबर ही नहीं आ रहा। एक औरत कपड़े फाड़ने लगी थी, शायद शोर हो गया था। पत्थरबाजी खत्म हुई, आतंकवाद जो चरम पर था उसको नष्ट करने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। एनजीओ पे जो हथकंडा लगाना था वो काम किया नरेंद्र मोदी ने। हम वो सरकार चुनना चाहते हैं जो रात को 3 बजे आतंकवादियों की केस न लड़े, जो 3 बजे आतंकवादियों को घुस के घर में मारे। वो अच्छा बोले, खुला बोले, वो कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी है, चोर है, नक्सली है। आप भी ईमानदार हो, आप भी सबसे बड़े ब्राह्मण हो, आप भी बड़े हिंदू हो। सबसे हिंदुओं से तो कराया नहीं उद्घाटन, खुद जाके वीडियो बनाते प्रधानमंत्री। छोड़ो आप, हमारे कुलगुरु अयोध्या के थे, मोदी अमित शाह के नहीं है, पंडित राम। अरे चुप करिए, बनवाया, चमचागिरी करते रहे कांग्रेस होगी। सर देखिए, देश में ना पहली बार कुछ अच्छा काम हो रहे हैं, ठीक है। देश में इस समय अगर दिल्ली में बहुत जल्दी एक तो इमरजेंसी लगने वाली है, क्योंकि इतनी लंबे टाइम तक कोई जेल से बैठकर अपने को राज्य नहीं चला सकता। पहली बात ये, सत्ता नहीं चला सकता। दूसरी बात ये, जितने भी उसके पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं उन सब के ऊपर अब धीरे धीरे ना घोटाले में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने उस जो पैसों से ना पंजाब में इलेक्शन करवाए, ठीक है, उन पैसों को उन्होंने यूज करा और गोवा से जाके उनके पास पैसे आ रहे हैं। तो सर ये अभी आपने देखा ना, हाई कोर्ट का एक न्यायालय का एक आदेश आया था, जब उन्होंने कहा था कि भाई देखो, हम अगर रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलाएगी, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशन हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे। तो ये हाई कोर्ट ने भी कह दिया है। और मैं तो कह रहा हूँ, केजरीवाल 10 साल तक जेल में रहे। 10 साल के बाद जब केजरीवाल जेल से बाहर आए ना, अपने पापों को वो करने के लिए, तो सबसे पहले वो राम मंदिर जाए। राम मंदिर जाए, भगवान श्री राम से माफी मांगे। उसके बाद वो काशी जाए, काशी के बाद वो गंगा जाए, गंगा में 5 डुबकी मारे। जब वापस आएगा सत्ता में तो सबसे पहले झाड़ू का चिन्ह हटा के पोछे का चिन्ह लगाए। अंकल जी, क्या नाम? नाम मेरा इब्राहिम। मैं पूछ लगता है कुछ चुनाव पे कुछ आपकी प्रतिक्रिया देना चाहो? हंस रहे हो आप, बड़ा खड़े हो गए, नहीं बोलेंगे? नहीं, इनकी बातों को सर। अच्छा, कौन सी बात पे ऐसी आई? कौन सी बात पे ऐसी आई? बहुत सारी बातें बहुत अच्छी करी उन्होंने। बहुत, केजरीवाल 10 साल जेल में रह रहे हैं, इसके बाद काशी जाइए, इसके बाद वहाँ से गंगा में डुबकी लगाइए, इसके बाद झाड़ू का पोछा का निशान लाइए। बहुत बड़ा अच्छा बोला इन्होंने भाई साहब ने। नहीं, वो तो अपनी एक विचार रख रहे हैं। कमी क्या है? कमी नहीं यार, कमी क्या, सारी कमी है, अच्छा ही क्या है। अच्छा, मतलब वो जो जेल में गए वो गलत है, वो गलत है। केजरीवाल दिल्ली का सेम बनना ही चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जैसा सेम है ही आज तक आई नहीं दिल्ली के अंदर। अच्छा, कौन से काम पसंद आए? सारे काम पसंद है उसके, जैसे सारे काम पसंद है भाई साहब। कौन सा गलत काम करा उनने बताओ, कोई बता दे हमारे को। फ्री में बिजली दें, फ्री में पानी दें, फ्री में डीटीसी बस चलवाएं, कोई गलत काम यही सब है ना। और बाहर से फंडिंग मंगवाएं, विदेश से, फॉरेन से फंडिंग मंगवाएं, सारे लगवा दें। पंजाब को अलग करके नया राष्ट्र बनवाएं। अच्छा, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। बढ़िया काम एक बताओ, 1 2 3 4 बढ़िया है भाई साहब। कौन सा काम खटिया बताऊं उसके, बताओ सारे काम तो, नाम तो बताओ काम का। बसों में मेले के लिए सालों से सर्विस फ्री। अच्छा, बिजली का पहले से ही के चक्कर में, और राशन फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री में महिलाओं को बस में सफर कराया जा रहा है। उसके अलावा और बहुत सी चीजें, 1 बोतल पे 4 फ्री। यमुना की जो जगह है उस पे जाके बांग्लादेशियों रोहिंग्या को बसाना, यही है। दुबई। इससे पहले कौन था सिनेमा, कौन था इससे पहले? बहुत अच्छा काम हुआ है इससे पहले। कांग्रेस की शीला दीक्षित को देख लीजिए। शीला ने क्या करा, फ्लावर बनाया, काम की है। आप जो खड़े हैं अच्छा से, वो भी वही की है। शीला दीक्षित ही सबसे ज्यादा काम की है। इतना इन लोग का घिन मानसिकता तो देखिए, मतलब इतना चाटने पे आ गए हैं, मतलब आम आदमी पार्टी को सही करने के लिए जो आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित का क्रेडिट खा रहा है दिल्ली में, जितना भी आप जो बड़ा बड़ा आप देख रहे हो मॉल या जो भी चीज में कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा काम किया है, सब के कौन की है? शीला दीक्षित की है। उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। मतलब इनको सोच के कह रहे हैं कि फ्री दे दिए, डिश दे दिए। इस चुनाव में विपक्ष कांग्रेस जितने, टीएमसी और एसपी जितने, आरजेडी, इनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। इनको 2 महीने पहले रघुराम राजन को डिक्लेयर करना चाहिए था पीएम कैंडिडेट, या सतपाल मलिक को, ठीक है।
वो शरीफ आदमी बढ़िया और बैंकिंग वाला चलाएगा ना देश को, नेताओं ने क्या करना है। दूसरी बात, अब लड़ने दो इनको, अब जीत हार जो भी होगी, मगर ज्यादा हमें दबंग प्रधानमंत्री चाहिए, जरूरत से ज्यादा दबंग नहीं चाहिए। इस प्रधानमंत्री ने पहला झूठ बोला, नोटबंदी हुई, मेरी वाइफ ने, मैंने घंटी कहती पीएम आ रहे हैं मोदी जी की, नोटबंदी हो गई, 500,000 मतलब हो गए होंगे। हमारे पिताजी सबसे पहले चिट्ठी देने गए थे इंदिरा गांधी को 67-68 में साइकिल पे, यही नोटबंदी और बैंक राष्ट्रीयकरण के ऊपर। मैं उस परिवार से हूँ, पिताजी ने तख्ता पलटना था, थाईलैंड के राजे का, उनका बेटा हूँ मैं, ठीक है। नोटबंदी फेल, नोटबंदी फेल मैं नहीं कहता, मोदी जी ने ये बोला, आपको याददाश्त पब्लिक की घटिया, भूल जाते हमारी पब्लिक। आपको याद होगा मोदी जी ने क्या बोला, वो क्या डेट थी 2016 8 नवंबर समथिंग, अब 31 तारीख तक चले जाना, बैंकों से ले लेना, फिर आरबीआई चले जाना। उसके बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए टीवी पे, इन्होंने कोई रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरे को अरुण जेटली को भी नहीं पता था, उससे बुलवा दिया। 2-3 दिन में वहाँ धक्के खाए। मेरा दोस्त है, मेरे पास अभी भी 38 नोट पड़े 19,000 रुपए के, 500 के, मैंने फेंके नहीं, पुरानी लक्ष्मी। वहाँ 3 दिन में धक्के खाता रहा, लाइन में नंबर ही नहीं आ रहा। एक औरत कपड़े फाड़ने लगी थी, शायद शोर हो गया था। एक लड़का मिला, कहता मेरे दादा की डेथ हुई, कुर्ती में से 1 लाख रुपए निकला है, मैंने मोदी से जाके बदली करा ले, किसी का नहीं हुआ। बाद में पीएम नहीं आए टेलीविजन पे, एक रेवेन्यू सेक्रेटरी IAS अफसर से, आप देख लेना वीडियो, बुलवाया कि आप जो है ये NRI जो विदेश में रहते हैं उनके लिए RBI के लिए बोला, तो वहाँ पहले बोलना था ना, पहले दिन ही मैंने गलती पकड़ ली पीएम। तो इन्होंने एक बात बोली कि हम उस परिवार से आते हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा कि नोटबंदी करना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था कि जब नोटबंदी के लिए पर इंदिरा गांधी के पर्सनल सचिव उनके पास जाते हैं तो इंदिरा गांधी कहती है कि अभी सर पे चुनाव है, हमें चुनाव लड़ना है, वो वाले बातें। पर नरेंद्र मोदी का आप चर्चा करते, सुनिए, नरेंद्र मोदी की बात करते, इन्होंने बोला मेरे 18,000 रुपए थे नहीं हो पाए, एक के 1 लाख रुपए थे नहीं हो पाए। अब मैं बताता हूँ क्यों हुआ क्या। 8.5 महीने तक इस देश में नोट के पुरानी करेंसी चेंज हो रही थी। ये 30 दिन का बता रहे, 8.5 महीने तक सरकार ने बैंकों से और RBI से नोट करेंसी चेंज करे थे। उससे फर्क क्या है मैं बताता हूँ। पत्थरबाजी खत्म हुई, आतंकवाद जो चरम पर था उसको नष्ट करने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, NGO पे जो हथकंडा लगाना था वो काम किया नरेंद्र मोदी ने। हम वो सरकार चुनना चाहते हैं जो रात को 3 बजे आतंकवादियों की केस न लड़े, जो 3 बजे आतंकवादियों को घुस के घर में मारे, वो सरकार हम चुनना चाहते हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कमी किस बात की है मैं बताता हूँ। कमी इस बात की है कि वो लोकतांत्रिक होने के बाद भी कोई कुछ बोल के चला जाता है, एरा गेरा नत्थू गेरा कुछ भी बोल के चला जाता है, फिर भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सड़क पे घूम रहा है। एक बार एक व्यक्ति ने बंगाल के क्या नाम इंदिरा गांधी के बारे में बोल दिया कि हिटलर है, ठीक है, रातों रात उनको 3 साल की जेल हो गई। केजरीवाल के बारे में किसी ने बोल दिया, बग्गा जी ने बोल दिया कि अरे ऐसे। पंजाब की पुलिस आई, दिल्ली से उठा के लेके चली गई बग्गा को। वहां से अखिलेश यादव के बारे में किसी ने बोल दिया, वहां से वहां के पुलिस लेके गई। पर नरेंद्र मोदी वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र को जिंदा होने के बाद भी उनको चोर, पता नहीं क्या क्या शब्द बोला जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री को दिक्कत कहाँ है कि वो गरीब व्यक्ति है जो गरीबी देखकर और आज गरीब के लिए काम कर रहा है, तो उसका विरोध वो कर रहे हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अंकल जी सवाल भी ये होगा ना, बार बार कहा जाता है जैसे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, बार बार कहा जाता है लोकतंत्र को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चंडीगढ़ में सुनिए सवाल फिर आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। जैसा कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या आ रही है, ED CBI के गलत यूज कर रही है, तो केजरीवाल आज के टाइम जेल में है और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा आया नहीं है, तो लोकतंत्र तो बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ? यू टर्न लोकतंत्र बचा है नहीं बचा देश? लोकतंत्र में हाहाकार मच जाता। कहते लोग कि जेल में रह के शासन चला रहा है, उससे इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू ने भी यही किया था, बीबी को बना दिया था। लोकतंत्र जीवित है कि नहीं है? लोकतंत्र जीवित है, जीवित रहेगा। बहुत पुरानी जड़ें हैं, बहुत मजबूत है। मोदी नहीं हिला सकता, कोई राहुल गांधी कोई नहीं हिला सकता इसको, ठीक है। जो मर्जी आए जाए, कई आए कई गए, कई जाएंगे और कई आएंगे। बात यह है कि ये जो चंडीगढ़ का छोटा सा उदाहरण जिसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से सारे डरते, मेरे को चीफ जस्टिस अच्छा लगता है चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। सुनो एक मिनट, कोई वो अच्छा बोले, खुला बोले, वो कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी है, चोर है, नक्सली है। आप भी ईमानदार हो, आप भी सबसे बड़े ब्राह्मण हो, आप भी बड़े हिंदू हो। सबसे हिंदुओं से तो कराया नहीं उद्घाटन, खुद जाके वीडियो बनाते प्रधानमंत्री। छोड़ो आप, ब्राह्मणों में भी कमी है। ये जो चंडीगढ़ का ड्रामा हुआ है, एक मिनट मैं कुछ नहीं, देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, मैं कांग्रेस BJP का नहीं हूँ, समझे? चल पीछे चल, सुन, चुप।
वो श्री राम के सब में, इसमें भी है श्री राम, इसमें भी, इसमें सब में है राम। सुनो, शंकराचार्य जा रहे थे, शंकरा, अरे चुप यार, अंकल राम विरोधी है इसलिए इनका बीपीआई हो गया। वो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारा हमारे कुलगुरु अयोध्या के थे, मोदी अमित शाह के नहीं है, पंडित राम के। राम अरे चुप मंदिर क्यों नहीं कर, बनवाया? चमचागिरी करते रहे कांग्रेसों की। राम का विरोध क्यों किया? मंदिर क्यों नहीं बनवाया? का जो किया एक जस्टिस ने सुनूंगा डांटा। आपकी मैं सुनिए। चीफ एक सेकंड अंकल जी, चीफ शांत जस्टिस को कांग्रेस कह रहे हैं। शांत 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 जी, शांत, चंडीगढ़ में शांत। जो कांड किया इन्होंने, अब तो अमित शाह शांत। ने, सबने 4 आदमियों को ब्लैक करके बैलेट बैग काले किए हैं, वो कितना गलत काम किया इन्होंने। एक छोटा सा उदाहरण है, आप डेमोक्रेसी की बात करते हो। हाईकोर्ट ने कह दिया केजरीवाल जायज है, गिरफ्तार जायज हुआ है, उस पर एक्सेप्ट करो। केजरीवाल चोर है, अच्छा हैं, सब चोर है, सब चोर है। आप क्या चुप चुप, एक मिनट, मैं सबसे क्या बड़ा हो? सबको चुप करा रहे हो, आप क्या हो? चुप रहे यार, क्या हो गया? आप कैसे क्या बात कर रहे हो सर?